अरे भाई हार मान के दे हुई है। अब कुकुरे दे तब वो कहीं इन्हें सारे भाजपा गेले हुई हैं पर भी निशान जीत के गए भले ना कुकुर आवत है तो कम से कम तो नामा बा नामा तो बा। हाँ पर भी निशान जीतल हो आईबन करते परवीन निषाद ना। हाँ यही ना जब से गई ना तब से बहुरना नहीं परवीन निषाद रोटी या छोड़ बर्तन में ना उनकी रही है तब वोटवा देबा तब वो दे काहे ये न दूध थे कुत्ता नहीं करना के अब थे श्री राम चौहान विधायक जी। हाँ वो जब ले वोट ले रहा तब ले बाबू वोटवा दिया आ जब वोट लग रहे सारे वोट नहीं दे लेना गरिया कहना पूरे गरियाते हैं। हाँ, कौन गरियाता है? श्री राम चौहान गरिया। आपके विधायक जी आपको गरियाते हैं? अब का पूछ ला। नमस्कार, मैं हूँ हिमांशु त्रिपाठी, आप देख रहे हैं द अर्थ न्यूज इंडिया। आप सभी दर्शकों को हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के उस शासनकाल में जब 2013 में बाढ़ आई थी तो लगभग सैकड़ों कॉलोनीज बांटी गई थी। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय। कितने घर बेघर हो गए, कितने लोग यहाँ से पलायन करके छोटे मोटे स्थान या शहरों में चले गए। आज हमारे पीछे आप घाघरा नदी के उस उफान को जरूर देख रहे होंगे। यहाँ के लोग एक महीने से लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि बांध, जिसको यहाँ बंधे के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक नदी ना पहुँच जाए, क्योंकि जब नदी का बहाव बांध तक पहुँच जाएगा तो बांध की मिट्टी कटने लगेगी और उसके ऊपर की सड़क, उसके नीचे की मिट्टी और उसके बाद जो बालू होता है वो नदी में विलीन हो जाएगा और उसके तुरंत बाद लगभग 1 दर्जन गांव पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाएंगे। ये केवल बात मैं जिला संत कबीर नगर की कर रहा हूं। अगर मैं बात जोड़ूं जिला गोरखपुर की तो इतना ही नुकसान जिला गोरखपुर में हो जाएगा। और गोरखपुर वो शहर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट, जहां इसी नदी के ऊपर ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। गोरखपुर जिले को जिला अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ से जोड़ने के लिए युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। इस घाघरा नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है। सारे संबंधों में हम बातचीत करते हैं। दादाजी हैं, चश्मा लगा के बैठे हैं। कितनी उम्र होगी आपकी? 60 साल। 60 साल उम्र होगी। कितना और जिएंगे ये बताइए? हंसे हैं, देखिए हंसे हैं। चलिए, कम से कम कटान पे मुस्कान तो यहाँ के नागरिकों के बीच है। नाम बताइए आप? फूलचंद चौधरी। फूलचंद चौधरी, आपका नाम फूलचंद इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं? जी सर, जी सर। घाघरा के बारे में क्या अभी की स्थिति और 2013 की स्थिति क्या जानते हैं? घाघरा एक बहुत खतरनाक नदी है। इसका कटाव बहुत भीषण होता है। गहरान से कटान करती है। जब कटान करना शुरू कर देती है तो इसको बचाना बड़ा नामुमकिन होता है। लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी निरंतर मेहनत करके 1 महीना से इस बंधे को लगभग 95% बचा चुके हैं। 5% का खतरा और है। 5%? वो 5% का खतरा कितना महत्वपूर्ण है ये बताएंगे? अभी ये चीज़ 5-6 दिन में क्लियर हो जाएगा। 5-6 दिन में नदी अगर बंधे तक पहुंच गई तो? नहीं पहुंचेगी सर, नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हर संसाधन, हर मशीनरी, लेबर, रातों दिन 24 घंटा काम हो रहा है। इस नाते जहां परिश्रम होता है वहाँ सफलता मिलती है। सफलता ये साहब, अब तो मेहनत हम लोग कर रहे हैं। कितने दिन से मेहनत कर रहे हैं? अरे लगभग 15 दिन से। 15 दिन से मेहनत कर रहे हैं। रोके हैं नदी को? हाँ देखें, हाँ सर, रोकते अपने जान तो मेहनत कर रहे हैं। अभी तो देखिए, इसके पहले जब हम लोग आए थे तो नदी कहाँ थी और आज नदी कहाँ है, बताइए। 3 दिन में कितनी बढ़ी है? अरे नदी तो बहुत दूर थी यहाँ से, कम से कम 100 मीटर दूरी थी, 50 मीटर से। मतलब शासन प्रशासन से सहयोग? शासन प्रशासन सहयोग का डीएम आ ही रहे हैं, एसडीएम रोज आ रहे हैं, पुलिस दरोगा आ ही रहे हैं, मंत्री जी कल आए ही थे, तो सब लोग आ ही रहे हैं। मंत्री जी कौन? अरे यही आपके मंत्री जी। अरे हमारे मंत्री जी आपके मंत्री भी होंगे ना? नमो बताएंगे ना? अरे क्या नाम उनका हो? श्री राम चौहान। श्री राम चौहान जी। आपने देखा घाघरा का उफान और नागरिकों का जीवन, उनकी रोजी रोटी, उनकी व्यवस्थाएं और ग्रामीणों का एक ऐसा रुझान। सामने चुनाव भी है। 3-4 महीने 5 महीने के बाद जो है सभी गांवों में नेताजी हाथ जोड़े खड़े होंगे और कहेंगे हमने इस विकास के कार्य को किया है, हमको फिर से जिताइएगा, हम फिर आपकी सेवा करेंगे। अब वो सेवा कितनी हुई है हमने ये भी आपको ग्रामीणों से पूछ के जरूर बताया है। आपको एक सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जितने भी काम हो रहे हैं उस काम के एक मेट होते हैं। मेट के अंतर्गत लेबर से यहाँ काम करते हैं
लेबर्स को मेट अपने तरीके से जो यहाँ पे ठेकेदार होते हैं, जैसा यहाँ पे टेंडर आवंटन होता है उस तरीके से फंडिंग करते हैं, उसी के हिसाब से इनकी दिहाड़ी का पैसा मिलता है। क्या कहते हैं घाघरा नदी को के बारे में? बहुत जिद्दी नदी है, हम लोग अपने प्रयास से लगे हैं किसी तरह बचा लिया जाए गांव को, इसी तरीके से बचा लिया जाए। आप यहाँ क्या करते हैं? इसी का काम करा रहे हैं, काटते हैं और ये काटेगी। अब पिछली बार बंधा कटा था, अब की बार भी कटेगा। इतनी लापरवाही है यहाँ, हम जानते हैं, डेली आते जाते हैं ना। यहाँ काम नहीं हो रहा है, यहाँ ड्रामा हो रहा है। ये ड्रामा हो रहा है, ड्रामा हो रहा है, हकीकत बता रहे हैं कि हकीकत है कि ये बंधा कटेगा। अब की बार भी, पिछली बार कटा था, अब की बार भी कटेगा। आगे सांसद जी आए थे कभी? अरे भैया हमें तो कभी मुलाकात नहीं हुई। नाम क्या उनका? डेली आते हैं। क्या नाम उनका? नाम सांसद जी का नाम? ये सांसद जी का नाम जानते हो? नहीं भैया, सांसद जी का नाम जानते हो? ए दादा, सांसद जी का नाम जानते हैं? अरे बाबू सांसद जी तो कई ठे नया नया सांसद चुनाव गइल बाटे। ना जाने ले। सांसद जी के हैं? हमें ना मालूम भैया। नहीं मालूम। आपके सांसद जी कौन है? हम नहीं जानते भैया, हम तो यहाँ माझा क्षेत्र के। आप नहीं जानते। आपके सांसद कौन है? हमको भी नहीं मालूम। आपको भी नहीं मालूम। अभी खोजे सांसद, तभी तो उनको हम पूछे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद यहाँ के सांसद हैं और उनके क्षेत्र में यहाँ के सभी जनता से लगभग हमने जानने की कोशिश की। प्रवीण निषाद का नाम ही यहाँ पे लोग नहीं जानते हैं तो काम क्या जानेंगे। आपका नाम बताइए। संदीप निषाद। भर रहे बोरी सुबह से, कै बजे से? सुबह 10 बजे से। ये बोरिया कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? स्टोर पर से। स्टोर कहाँ है? बनने पे। मंडी पे। कितना पैसा मिल जाता है शाम तक? बस शाम तक 3, 350, 400 तक। 300, 350, 400 रुपये तक मिल जाता है। क्या कर रहे हैं बताइए आप? और भर रहे हैं क्या करने के लिए? सर, बांध को रोकने के लिए। बांध को रोकने के लिए। कितने दिन से कार्यरत है यहाँ पे? 2 दिन से। 2 दिन से कार्यरत है। जी। क्या लगता है रुक जाएगी नदी? अब मुश्किल नहीं, हमको नहीं पता है इसके बारे में। अब आपको क्या लगता है नदी रुक जाएगी? नहीं रुकने के वाले तीनों ही है। नहीं रुकने वाली है ना? नहीं। बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। यस। क्या नाम है? मंगरू। मंगरू नाम है। कब से यहाँ काम कर रहे हैं? 10 बजे से। सवेरे 10 बजे से। चाय पानी नाश्ता कुछ? हाँ, अपने घर से लिया खैली है, करके नाश्ता है जी, के देवे वाला है। पैसा वैसा कितना मिल जाता है शाम तक? पैसा वैसा जब कमाम तकदीर में हो 200-250 मिल जाए बस का वहाँ माया मिली, वो तो ठिकाने में माया वाली है। ठेकेदार में पैसा लेंगे ना? क्या होता है? अच्छा अब की बार किसको वोट देंगे ये बताइए। हम तो भाई दे भाजपा को। अरे भाई हार मान के दे हुई है, अब कुकुरे दे तब कहीं इन्हें सारे भाजपा गेले हुए हैं। हाँ, ऐसा तो नहीं है बटनी आप चाहे जो दबाइए भाजपा को वोट चला जाता है। अरे ये कहाँ अब खाई हम तो जाई उनके मुँह पे कि हमारे मुँह पे? बात सही है। तब आप देखें ना कि जब कोई भी गवर्नमेंट ये कहती है कि जब वोटिंग मशीन में छेड़खानी की जाती है कि आप किसी को वोट देंगे बीजेपी को चला जाएगा, तो दादा का तर्क भी आप जरा सुन लीजिए। हाँ। दादा ने कहा खाएंगे हम तो पेटवा उनका थोड़ी भरेगा, है कि नहीं? हाँ। नाम क्या है आपका? हम मेट हैं और साहब बैठे हुए हैं, उनसे बात कर लीजिए। और आपका नमो बता दीजिए ना। अरे वहाँ बैठे हैं, चलिए बात कर लीजिए ना। मतलब नमो भी नहीं बताएंगे? नहीं, आइए बात कर लीजिए। वो सब बैठे हैं, बात कर लीजिए। कहाँ है एसडीओ साहब? वो कैंप में बैठे हुए, जाइए। मतलब आज सभी लेबरों को आप बेवकूफ बना के रखे थे कि आप जेई हैं। नहीं नहीं, आप बात तो कर लीजिए। आप मेट हैं। अरे हम कुछ भी हो, आप वहाँ सीएम बैठे हैं। भाई कौन है वो, क्या जानते हैं आप इनके? जेई साहब है ना? हो कौन कौन कह रहा था? जेई साहब है ना? बताइए, तो कंफ्यूजन हो गया। कहाँ हैं आपके अधिकारी साहब? कहाँ हैं? बैठे हुए, उनसे पूछिए। चलिए थोड़ा मिलवा दीजिए भाई साहब। बड़ी जाइए, विनम्र निवेदन है आप आपसे। मिल लीजिए उनसे। हमको जानते नहीं ना भैया, बहुत दूर से आए। कैंप में बैठे हुए, कैंप पे जाइए आप। कौन सा कैंप है? वो सामने जाइए। वो वाला? अच्छा अच्छा। जेई साहब कौन? सब लोग फील्ड में। अच्छा, लेबर ये कह रही है कि 3 रुपए बोरी जो है आप देते हैं। लेबर वो कह रही 25-30 लोग बोले हैं जो तब भरे होंगे किसी का 6 रुपये। जोगेंद्र कुमार यादव है। जोगेंद्र कुमार यादव। लेबर कह रहे हैं कि 3 रुपए बोरी मिट्टी का डालने का आप देते हैं। वो ठेकेदार से पूछें, उनका ठेकेदार कौन भरा है। हर लेबर के ठेकेदार अलग अलग हैं। आप अपने लेबरों को कै रुपए बोरी दे रहे हैं? क्या बोरी देते हैं? 6 रुपये बोरी। 6 रुपये बोरी।
अच्छा भाई, इनके ये आपके इनके लेबर है, सभी लोग 6 रुपए बोरी देते हैं? हमसे पूछिए जी, हम बता रहे हैं। हमारे लेबर का मेट है चनभान, उससे पूछ लीजिए। एक राम वृक्ष है और एक का बोला लाज भरा लड़का ठाकुर, यही राम वृक्ष है, पूछिए 6 रुपए बोरी दिए हैं। राम वृक्ष जी आप? हाँ बिल्कुल, आप राम वृक्ष जी, क्या रुपया बोरी चल रही है? ऐसा 5 रुपये में बोरी लिया हूँ, वो आगे चलिए आगे। 5 रुपये बोरी लिया हूँ, 500 रुपये डंफर के लिया हूँ। मैं इसमें झूठ नहीं बोलना है। चलिए 5 रुपए, 6 रुपए आप बोल रहे हैं, 5 रुपए स्वीकार कर लिया इन्होंने। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। गलत कह रहे हैं? नहीं, सही नहीं है। यार अभी तक तुम गलत सबको बता रहे थे, अभी बता रहे हो सही है। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मैं किया हूँ, हमारे सामने बात है। 4 आदमी ठेकेदार में काम कराया हूँ। पहले का जो रेट था उस रेट से आज कल शाम का 6 रुपये बोरी हुआ है। हाँ। उसी में भरना है, डंबल करना बस। पहले जब ये लोग करते थे क्या हुआ तो 5 रुपए बोरी, और ये गैबियान है जिसमें 60-70 बोरी आती है, उसका 500 रुपया अलग से ले रहे थे। ये गैबियान का है, इस हिसाब से एक बोरी 15 रुपए पड़ रही थी। 100 बोरी ये लोग 2 गैबियान में डालते थे, 1000 हो गया, 500 रुपया ये हो गया। आप बताइए 15 रुपया पड़ा कि नहीं एक बोरी का, जबकि विभाग 4 रुपया देता है। बताइए, इमरजेंसी है, लोग काम कर रहे हैं। विभाग आपको 4 रुपए देता है? 4 रुपये देता है। टेंडर जो आपका हुआ है 4 रुपए पर बोरी? वही 4 रुपये। अच्छा, ये कौन सी कंपनी काम कर रही है? ये कंपनी नहीं, सब लोग ठेकेदार है। कोई लेबर इंफ्रास्ट्रक्चर होगी ना जो लेबर सप्लाई करती होगी? नहीं, लेबर ही लोकल के हैं, मतलब ऐसे ही के गांव के ही। इनका जो सैलरी स्लिप कैसे होता होगा, कैसे आप पैसा देते हैं? डेली जितना भरते हैं उतनी का हिसाब तुरंत करके छुट्टी। लेकिन पैसे रुका हुआ है। रुका हुआ नहीं? रुका हुआ। गलत बोल रहे हैं ना साहब? नहीं आप नहीं, आप अरे आप इनका पेमेंट हो चुका है। अच्छा। हाँ, इनका पेमेंट ऐसा है, ये लोग कई ठेकेदार का काम करते हैं। मान लीजिए 1000 बोरी हमारी भरे, हमारा हिसाब लेके चल दिए। अब कोई है जो नहीं दिया है तो वो हिसाब उससे समझेंगे ना। आज भारतीय जनता पार्टी की देन है कि हमारे बंदे को पूरी तरह से सुरक्षा मिल रही है। वो तो कह रहे थे नेताजी मंत्री जी आए थे, गंगा जी पैर छूक चले गए कि गंगा जी बढ़ो मत। एकदम मंत्री जी आए थे। माँ सरजू जी का ऐसा प्रकोप होता है, उनको रोकने के लिए उनसे हम विनती ही कर सकते हैं। हमारे यही साहब, एक्शन साहब, जेई साहब, सारे लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो उन लोगों की मेहनत आज रंग लाई है, उन लोगों का ये प्रयास है जो आज मेरा बंदा बचा है, उन लोगों की भरपूर जितनी हो सकती उतनी मेहनत रंग ला रही है। और लोग लेबरों की तरह काम कर रहे हैं, नहीं अधिकारियों की तरह काम नहीं कर रहे हैं, लेबर बन के खुद काम कर रहे हैं। एक्शन महोदय, यही साहब, जय लोगों के पैर में आप देखेंगे तो आप स्लीपर नहीं पाएंगे। अथक परिश्रम जो उन्होंने मेहनत किया और बंदा बचा, और बंदा पूर्ण रूप से सेफ रहेगा, ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। मतलब जब हम 3 दिन पहले भी यहाँ आए हुए थे, हमने यहाँ पे रिपोर्ट दर्ज की हुई थी। 3 दिन पहले जो घाघरा का डिस्टेंस था बांध को लेके, उसकी दूरी और आज की दूरी में बहुत ही अंतर है। घाघरा बांध के बिल्कुल करीब आ गई है। घाघरा बांध के करीब आ गई है, लेकिन घाघरा बांध के करीब उधर जितने भी स्ट्रक्चर लगे हैं, जितने भी बोल्डर पड़े, गैबियान में भर के बोरियां डाली गई हैं, उनकी देन है कि घाघरा नदी की आप रुख देख रहे होंगे, दूर चली गई है। अब घाघरा नदी उधर जा रही है, इधर रेत आ रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, बीच में पहले देखे रहे होंगे टीले पड़े थे, आज टीले कट के धीरे धीरे खत्म हो रहे, इधर टीले हुआ रहे हैं और बंदा पूर्ण रूप से सेफ है। हमारे यही साहब एक्शन महोदय का कहना है, बंदा पूर्ण रूप से सेफ है और सेफ भी है, उसमें कोई वट नहीं है, और पूर्ण विश्वास है कि बंदे में कोई रेप नहीं लगनी है। बोल्डर भी आज से बोल्डर कैरेज हुआ था, बोल्डर गिर रहा था, लोग तरह तरह के विपक्ष पार्टियां तरह तरह के ब्लेम लगाया करती हैं। उस ब्लेम को हमने देख के, हम एक्शन महोदय और जेई साहब, यही हमारे जितने मेट हैं, सारे लोगों ने अथक प्रयास किया और वहाँ बोल्डर रखा था, वो गिर रहा था। आज मौके पर 5 ट्रक बोल्डर आया है, रास्ते में भी 15 गाड़ी 20 गाड़ी बोल्डर अभी रास्ते में, वो भी शाम तक या सुबह तक वो भी आके डंपिंग हो जाएगा। और यही साहब और एक्शन महोदय का बहुत बड़ा योगदान है, और बंदा पूर्ण रूप से सेफ रहेगा, उसमें कहीं बट नहीं है। 2013 में बहुत तेज़ बाढ़ आई थी, यहाँ लगभग 9 गांव कट गए थे, बह गए थे, और ये बंधा भी पूरा कर लिया गया। और लेकिन अब जब से ये जानकारी मिली है कि बाढ़ आ रही है, तमाम कर्मचारी जो है लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत हो रही है। बंदा लगभग यहाँ से 150 मीटर दूर जब था, नदी का बहाव
तभी से यहाँ काम शुरू है और सब लोग एकदम अधिकारी एकदम तन मन से लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ जेई को पहचान नहीं पाएंगे, सब एकदम कच्छा पहन करके सब लोग एकदम डटे हुए हैं।